हमें सब बातें आती हैं और मैं जानता हूं कि जिनकी नीयत जनवादी के प्रति ठीक नहीं, वो अभी इतने अंधकार में है कि अभी उस आशा में कि संजय चौहान को फिर कहीं न कहीं उसी घर में जाना है जिस घर से अभी निकल करके आए, तो हम लोगों को मौका मिलेगा 2027 में अपने हिसाब से काम करने का और जनवादी पार्टी को कमजोर करने का। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं साथियों, इस उत्तर प्रदेश का मैं समझता हूं पश्चिम से लेकर के पूरब तक के पार्टी के जिला अध्यक्ष आए हुए, मैं बलिया से निकलता हूं और शामली के सहारनपुर और शामली तक चला जाता, चाहे वो आपका एटा, इटावा, कासगंज, मैनपुरी, अलीगढ़, आगरा, मेरे समाज का कोई ऐसा गांव नहीं है जो ये कह दे कि संजय चौहान मेरे यहां नहीं आए। बिहार के लोग बैठे, बिहार का 38 जिले का कोई हमारे समाज का व्यक्ति नहीं कह सकता कि संजय चौहान हमारी विधानसभा में नहीं आए। अधिकतर विधानसभाओं पर जनवादी पार्टी चुनाव लड़ चुकी है बिहार में। तो इतना तो लोगों को समझना चाहिए कि जनवादी पार्टी ने अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, फ्रेम बना लिया है, नींव बना लिया है, दीवार में धीरे धीरे दिखने लगी। अब छठी तो ढालनी है और हमें अपने नौजवानों पर, हमें अपने आने वाली पीढ़ी पर भरोसा है कि हम उन्हें मजबूत नींव और दीवार दे देंगे तो छत बनाने में उन्हें देरी नहीं लगेगी और 2027 में हम लोग झोपड़ी सही लेकिन अपनी छत जरूर बना लेंगे। और उत्तर प्रदेश की सदन में जनवादी पार्टी इस बार पहुंचेगी और जो लोग जनवादियों को कमजोर समझ रहे हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि जमीन को नाप चुका हूं, अब आसमान बाकी है, अभी परिंदे के अंदर उड़ान बाकी है और 2022 में जनवादी का झंडा उड़ेगा और इस प्रदेश की सदन में जाकर के लहराएगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। साथियों, मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आगे एक विषय में और कहना चाहूंगा। अभी जो हम लोगों का चाय का ब्रेक चलेगा, चाय पीने का जो क्रम चलेगा, इस क्रम में जो 20 मिनट का समय है, इस 20 मिनट के समय में सबके पास इस तरह का पैड मिला होगा। जनवादी पार्टी के आगे 2027 के चुनाव के संबंधित, पदाधिकारियों की लिस्ट के संबंधित, जिम्मेदारियों के संबंधित, जिस भी पदाधिकारी के मन में जो बातें, जिस भी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य के मन में जो भी सुझाव 2027 के लिए, वो निश्चित तौर पर 4 शब्द लिख करके जब अगला सेशन मिलेगा तो वो इस टेबल पे जरूर रखें, ताकि हमें ये पता चल सके कि आप क्या चाहते हैं और किस तरह दल को चलाना चाहते हैं। आपकी क्या सोच है दल को लेकर। मेरे बारे में अगर कोई मेरी कमी भी हो तो ये कोई सभा नहीं, ये परिषद है। इस परिषद में पक्ष विपक्ष सब चलता है, आलोचना, समालोचना, सुझाव सब चलता है।
ये हम लोगों का अपने घर का मामला है। अपने नेता के बारे में बड़ी बड़ी बातें दूसरे से की जाती है, लेकिन घर के अंदर तो जो सच्चाई है वही कहना चाहिए। तो मैं भी भ्रम में न रहूं। आपके जो भी सुझाव, पार्टी को लेकर के आपका जो भी नजरिया, पार्टी और नेता के प्रति आपके जो सुझाव, निश्चित तौर पर आपका आना चाहिए। और सबको शाम वाले सेशन में जब हम लोग दोबारा नाश्ता करके फिर बैठेंगे खाना खाने से पहले, तो उस सेशन में हर व्यक्ति को अपने सुझाव रखने का मौका मिलेगा, 1-1 मिनट का, 2-2 मिनट का। वो निश्चित रूप से अपना सुझाव भी देगा, माइक से भी देगा और लिखित रूप से भी देगा, ताकि 2027 की रणनीति बनाते समय जब हम लोग कल अधिवेशन से निकले तो हमारे पास वो दस्तावेज जिसको लेकर के निकले और वो क्रम से वो चीजें कि 10 दिन में हमको ये पूरा करना है, 20 दिन में इस लेसन को पूरा करना है, 30 दिन को इस लेसन में पूरा करना है, और अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक आते आते हमको उत्तर प्रदेश की राजनीति में जनवादी को कहां पहुंचाना है, वो सारे लेसन हम कैसे पूरा करेंगे, क्या करेंगे, इनकी रणनीति और इस दस्तावेज को हम लोग लेकर के, क्योंकि देश और प्रदेश की राजनीति में जो भी गठबंधन की राजनीति बनने वाली है, जो भी चुनाव की रणनीति बनने वाली, हर पार्टी अप्रैल मई तक अपने अपने एजेंडे सेट कर लेगी। तो हमारे भी एजेंडे सेट हो जाना चाहिए अप्रैल मई तक। तो ये सारी चीजें हमारी चुनावी रणनीति के क्या क्या चीज हिस्से होंगे, कैसे उसको पूरा किया जाएगा, कहां कहां सभाएं करनी, सभाओं का स्वरूप क्या होगा, ये सब चीजें आप लिखित रूप से, निश्चित रूप से आप देने का काम करेंगे, जिससे हम सब लोग कल जब निकले तो एक मजबूत नीति और नियत के साथ यहाँ से काम करने के लिए क्षेत्र में चले। तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए अपने सभी राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का इस पार्टी के अधिवेशन में हम स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं, और इस आशा और विश्वास के साथ कि इन 2 दिनों की पाठशाला में, इन 2 दिनों की कार्यशाला में हम अपने नारे तय करेंगे कि कल जब हमारी चाहे छोटी सभा हो चाहे बड़ी सभा, जनवादी पार्टी के नारे क्या होने चाहिए, जनवादी पार्टी का सांगठनिक विस्तार कहां तक होना चाहिए, जनवादी पार्टी को किन किन विधानसभाओं पर चुनाव लड़ना है, उन लड़ने वाले उम्मीदवारों की संभावित सूची भी तैयार करेंगे, और कितनी विधानसभा सीटों पर मई तक हमारे प्रत्याशी होंगे, उसकी क्या रणनीति होगी, इसका भी निर्धारण हम लोग इन 2 दिनों में करेंगे। तो इसलिए सभी जिलाध्यक्ष, सभी डेलीगेट्स जो अपने अपने जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वे अपनी अपनी चीजें लिखित रूप से देने का काम करेंगे, और अपनी बात जो हमारी नई कार्य समिति बनेगी उसके समक्ष रख करके अपने सुझाव को प्रस्तावित कराने का काम करेंगे। तो मैं सबसे पहला जो प्रस्ताव हमारे अभी चुनाव प्रभारी जी लाएंगे, अब आगे के कार्यक्रम वो बताएंगे। मुझे प्रस्तावना के लिए पार्टी के बारे में थोड़ा कुछ बताने के लिए, विगत जो गतिविधियां हम लोगों ने की है, पार्टी ने जो कुछ भी कार्यक्रम चलाए, जो नीतिगत चीजें कहां कहां हम लोगों से छूटी है, उन सब विषयों पर भी हम नहीं पहुंच पाए हैं। अगर आपकी नजर पहुंची है तो निश्चित रूप से बताने का काम करें। हर उन विषय को हमें टच करना है जो जनवादी के लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है, जिसका अनुपालन जरूरी है। तो कोई जरूरी नहीं है कि सब विषय पर मेरी ही नजर पड़ जाए।
बहुत सारे विषय है जो आपके दिमाग में भी चल रहे हैं। और मैंने इन 20 सालों में जो भी राजनीतिक रूप से नाम हासिल किया है, पार्टी को राजनीतिक रूप से जो स्थापित किया है, वो सब हम सब लोगों का संयुक्त प्रयास है। वो सब आप सब लोगों के साथ मिलकर के किया है। हर सुख और दुख, हर जनवादी पार्टी पर आपदा और विपदा हम सब लोगों ने मिल करके झेला है। आपने भी झेला है, हमने भी झेला है, सब लोगों ने झेला है। आने वाले समय के हर कार्यक्रम को हम सब लोग मिलकर ही पूरा करेंगे। इस भावना के साथ और इस सोच के साथ अब हम लोग दूसरे सत्र में बैठेंगे। जय हिंद, जय जवान। साथियों, अभी पार्टी के संस्थापक परम आदरणीय डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी का उद्बोधन